बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिशियली दिस इज अवर लेसन नंबर 1, जिसमें हम मार्केट फाउंडेशंस की बात करेंगे और एसेट क्लासेस को देखेंगे। आपने मोस्टली सुना होगा कि कोई भी बंदा ट्रेडिंग कर रहा है तो वो गोल्ड को ट्रेड कर रहा है या करेंसीज को ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड एंड करेंसीज सीएफडी मार्केट का एक हिस्सा है। सीएफडी मार्केट इज द बिगर पिक्चर, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो खैर, सीएफडी मार्केट को हम देखेंगे, उसकी एसेट क्लासेस को देखेंगे कि उसमें कितने अवेलेबल एसेट्स हैं जिनको हम बाई या सेल कर सकते हैं। फिर हम फर्दर आगे थर्ड नंबर पे इंडाइसेस को देखेंगे और फॉरेक्स को देखेंगे। ये वो एसेट क्लासेस हैं जिन पे हम काम करेंगे। हम सब पे इकट्ठा काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम जस्ट इन दो एसेट क्लासेस पे काम करेंगे। फिर आगे करेंसीज की बात की जाए तो फिर आगे करेंसी पेयर्स बनते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। फर्दर लेसन की तरफ बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल के मार्केट की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती है बिगिनर के लिए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रियल लाइफ एनालिसिस के बारे में बात करूं। जो डेफिनेशंस हैं उनकी जो एक्सप्लेनेशन है रियल लाइफ सिनेरियोज से देने की कोशिश करूं, ताकि बिगिनर के लिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आसान हो, ठीक है। सेकंड वन इज के बेसिक में या टेक्निकल मॉड्यूल में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उनको हम डीप डाइव करें तो वो काफ़ी थोड़े से, एक तो कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी का इशू नहीं है बट उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जिस कॉन्सेप्ट की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको बस वहीं तक रखें। जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। जस्ट हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे काम में बहुत हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लफ है जिसकी बहुत कम जरूरत है तो हम बस उनको वहीं तक रखेंगे और ज्यादा उनको एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाएंगे, चाहिए। सो बढ़ते हैं लेसन की तरफ। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज सेफ्टी मार्केट। एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, शायद बिगिनर को लगे। अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू सेटल द फाइनेंशियल डिफरेंस इन एन एसेट्स प्राइस ओवर टाइम। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आप रियल लाइफ सिनेरियो में किसी चीज को बाय एंड सेल करते हैं, सेम इज द केस विद द सीएफडी मार्केट। फर्क सिर्फ इतना है कि रियल लाइफ सिनेरियो में आप चीज को एक्चुअली फिजिकली ओन करते हैं, ठीक है। सीएफडी मार्केट में आपके सामने चार्ट पे प्राइस चल रही होती है, मार्केट में आप जैसे उस प्राइस को ट्रैक करते हैं, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि अब मैंने इस चीज को बाय करना है या सेल करना है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी की बात करें या सीएफडी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे एक फोन की एग्जांपल दी गई है, जिसमें अगर आपके पास एक फोन है जिसकी वर्थ है $800, ठीक है, अगर फोन की प्राइस बढ़ती है और वो $1000 पे चला जाता है तो आप $200 का प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। तो जो ये डिफरेंस है ये मार्केट आपको पे करेगी, ओके। ये आपने प्रॉफिट बनाया है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास एक फोन है जिसकी वर्थ $800 है और उसकी प्राइस किसी वजह से गिर जाती है, $600 पे आ जाती है, तो वो जो 200 का डिफरेंस आया है उसको एज अ लॉस आप मार्केट को पे करेंगे, ठीक है। सो जस्ट लाइक अ रियल लाइफ सिनेरियो, जिसमें जिस तरह से आप बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म करते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदते या बेचते हैं, जिसमें जिस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सीएफडी मार्केट में भी ऐसा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सीएफडी मार्केट के सिनेरियो में आप उस एसेट को या उस चीज़ को फिजिकली ओन नहीं करते। सो किन किन चीज़ों पे आप ट्रेड कर सकते हैं, वो तमाम एसेट क्लासेस जी हैं। फॉरेक्स है, करेंसी पेयर्स हैं, इंडाइसेस हैं, यूएस मार्केट इसको बोलते हैं, कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड सिल्वर ऑयल, ठीक है। आगे हार्ड एंड सॉफ्ट कमोडिटीज़ हैं, इसके बारे में इतना डीप डाइव नहीं करेंगे। स्टॉक शेयर्स हैं, जैसे इंडिविजुअल कंपनी है, एप्पल, टेस्ला, अमेजोन और इस तरह की कंपनीज हैं, उनके इंडिविजुअल शेयर्स यहाँ पे आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन है, एथेरियम, सोलाना और बहुत सारे अदर डिजिटल एसेट्स हैं, ठीक है। आगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सेक्टर्स, टीएफडीज हैं, ईटीएफ्स हैं, तो इनके बारे में इतना कोई खार जस्ट ओवर व्यू काफ़ी है, इतना डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। इस पूरी मेंटोरशिप में हम फोकस करेंगे गोल्ड पे, करेंसी पेयर्स पे और इंडाइसेस पे। सो अगर इंडाइसेस की बात की जाए, इंडेक्सेस की अगर डेफिनेशन की हम बात करें, थोड़ी सी मे बी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है बिगिनर के लिए। एन इंडेक्स ग्रुप्स टॉप कंपनीज एंड ट्रैक देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस एज अ सिंगल नंबर। इंडेक्स का मतलब होता है एक नंबर जिसमें टॉप कंपनीज का डाटा होता है और हम उनको कलेक्टिवली ट्रैक करते हैं एक सिंगल नंबर के तौर पे। मिसाल के तौर पे, अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो से कुछ एग्जांपल लें तो आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात कर सकते हैं। क्रिकेट टीम एक वाहिद सिंगल नंबर है जिसमें तमाम 11 के 11 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ट्रैक की जा रही होती है कि वो कलेक्टिवली खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके तीन इंडेक्स हैं, एक है NQ 100 जिसको नेस्डैक 100 भी बोलते हैं, SPX 500 जिसको S&P 500 बोलते हैं, US30 जिसको डाउ जोन्स भी बोलते हैं। तो NQ एक ऐसी टीम है जिसमें यूएसए की तमाम बड़ी जो 100 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनका डाटा कलेक्टिवली हमें शो हो रहा होता है कि वो कंपनीज कलेक्टिवली उस टीम के अंदर कैसा परफॉर्म कर रही हैं। S&P 500 में यूएसए की जो तमाम 500 बड़ी कंपनीज हैं तमाम सेक्टर से, ठीक है, हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर मार्केट है, जिस भी मार्केट से, ठीक है, मेडिकल है, ठीक है। तो तमाम 500 कंपनीज उनका डाटा कलेक्टिवली SPX 500 में ट्रैक हो रहा होता है, ठीक है। और अगर US30 की बात की जाए जिसको डाउ जोन्स भी बोलते हैं,
यूएसए की तमाम जो मोस्ट एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं 30, उनका डाटा डाटा यहाँ पे ट्रैक हो रहा होता है। ये कैसी, लाइक जस्ट लाइक टेक इट एज अ टीम, इसमें यूएसए की तमाम जो 30 बड़ी कंपनीज हैं उनका डाटा ट्रैक हो रहा होता है। इसमें कोका कोला है, नाइकी है, बोइंग है, और बहुत सारी 30 ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है यूएसए की, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट इंडाइसेस। हम मोस्टली नेस्डेक, एस एंड पी 500 और यूएस 30 पे काम करेंगे, सही है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मींस के आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट्स। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर एनदर फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं जस्ट टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। इस मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं? आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल लोग भी होते हैं, सेंट्रल बैंक्स भी होते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। जो ये फॉरेक्स एसेट क्लास है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट क्लास है, ठीक है। इसका जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 7 to 10 ट्रिलियन डॉलर है। डेली बेसिस पे 7 to 10 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है फॉरेक्स में। और आप और मेरे जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो जस्ट 5% इस डेली वॉल्यूम का हिस्सा होते हैं। बाकी का जो वॉल्यूम होता है, ये बाकी की जो बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म होती है, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से परफॉर्म की जा रही होती है। सो अगर हम करेंसी पेयर्स की बात करें तो उसमें इट्स ऑब्वियस कि अगर हम पेयर की बात करें तो उसमें दो होंगे, ठीक है। जो भी करेंसी पेयर है उसमें दो, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है कोड। बेस की अगर हम बात करें, द करेंसी बीइंग बॉट और सोल्ड। बेस का मतलब ये होता है कि वो करेंसी जिसको हम खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है। अगर यूरो यूएसडी देखा जाए तो उसमें जो यूरो है, ये बेस करेंसी है। यूरो को हम खरीदेंगे या बेचेंगे। और कोड करेंसी, वो करेंसी जिसमें हम पहली करेंसी की प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं कि उस करेंसी का रेट क्या होगा। अगर अगेन यूरो और यूएसडी की मिसाल ली जाए तो वहां पे यूएसडी कोड करेंसी है, मींस के यूएस डॉलर की मदद से हम यूरो को खरीद या बेच रहे हैं। जिस करेंसी से खरीद रहे हैं वो करेंसी कोड कहलाएगी, जिस करेंसी को खरीदा या बेचे जा रहा है उसको हम बेस कहेंगे, ठीक है। तो फर्दर फॉरेक्स पेयर्स की तीन कैटेगरीज हैं, जिसमें मेजर्स हैं, माइनर्स हैं, एंड एक्सोटिक पेयर्स हैं। मेजर करेंसीज तमाम वो डेवलप्ड कंट्रीज या मेजर इकोनॉमीज के पेयर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, जिनमें यूएसए भी इंक्लूड है, ठीक है, ठीक है। जिसमें यूरो यूएसडी है, मीन्स के यूरो डॉलर है, पाउंड डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया डॉलर और अमेरिकन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर और अमेरिकन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है अमेरिकन डॉलर के साथ, अमेरिकन डॉलर के साथ जापानीज येन है, और अमेरिकन डॉलर के साथ स्विस फ्रैंक है, ठीक है। तमाम मेजर करेंसी जिनके साथ यूएसडी आएगा उनको मेजर्स कहेंगे। इसके अलावा माइनर पेयर्स हैं। इसमें तमाम डेवलप कंट्रीज ग्रुप टुगेदर होती हैं, लाइक उनका पेयर बना होता है, बट उसमें यूएसडी इंक्लूड नहीं होता है। जैसे यूरो जीबीपी है, दोनों मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, बट इसमें यूएसडी इंक्लूड नहीं है। यूरो जेपीवाई है, मीन्स यूरो जापानीज येन है। इसके अलावा जीबीपी जेपीवाई है, पाउंड येन है, तो इसमें यूएसडी इंक्लूड नहीं है। लेकिन ये दोनों मेजर कंट्रीज हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं। सो इनको हम माइनर या क्रॉस पेयर कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, फिर जो थर्ड वन हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड एक्सोटिक पेयर्स। इसमें एक डेवलप्ड कंट्री होता है, दूसरी तरफ हमारे पास एक इमर्जिंग मार्केट, तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, ठीक है। उनकी करेंसी होती है, जैसे यूएसडी टीआरवाई मीन्स के यूएस डॉलर और टर्किश लीरा, यूएसडी पीकेआर यूएस डॉलर और पाकिस्तानी रुपीस, और यूरो मैक्सिकन पेसो, ठीक है। एक तरफ मेजर करेंसी, दूसरी तरफ अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ मेजर पेयर में यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी और ऑड यूएसडी एंड एनजेड यूएसडी, क्योंकि हम मोस्टली जो फॉरेक्स की प्रैक्टिस है हम इन चार एसेट्स पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें बस ये समझने वाली बात है। खैर, की पॉइंट्स की बात करें तो आपको जो यूएसडी के इंडेक्सेस हैं इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ ये इंडेक्स है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। इतना ज़रा डीप डाइव नहीं करना है अभी, हम टेक्निकल मॉड्यूल में इनको ज़रा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फॉरेक्स मार्केट की बात कीजिए तो आपको 7 जो मेजर पेयर्स हैं, थोड़ा बहुत इनका आपको आइडिया होना चाहिए कि मेजर पेयर्स कौन से हैं। इनमें फर्दर आपको पता होना चाहिए कि आप लोग किन पे ट्रेड करने जा रहे हैं, या आप लोग प्रैक्टिस अपनी किन पे करेंगे, यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी, ऑड यूएसडी एंड एनजेड यूएसडी। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेसन 2। मिलते हैं इंशाल्लाह लेसन 3 में।